Hammat Laya Special Eid this Eid. Shop groceries worth of rupees 3000 and get gift card worth rupees 500 for free. Hammat करे life आसान. जरूर कर देना मिस्टर इब्राहिम, लेकिन इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद। अच्छा हाँ इब्राहिम, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। किसके गुनाह को मेरे मुंह पे थोप रही हो? इस बच्चे के लिए मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार थी इब्राहिम, लेकिन अब नहीं। ये बच्चा सिर्फ अब मेरा। तुम इतने गिर जाओगे मुझे इसका अंदाजा नहीं। तुम इतने बेहिस और बेहया, मुझे उसका आज पता चला। तुमने ठीक किया दीना। मुझ जैसे बाप और शोहर के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए था। ना मैं तुम्हारे लायक हूं और ना ही अपने बच्चे के। यूं मिले जैसे मिले हूं अजनबी। क्या करने आए हो यहाँ पर? मेरे जख्म देखने आए हो या देखने आए हो कि जो जख्म दिए हैं वो कम तो नहीं है? सिर्फ इतना पूछने आओ, तुम ठीक हो ना? दीना हमारी बेटी हुई है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूं। मैं बाप बन के। वाह, वो भी तुम। मत भूलोगे वो सिर्फ मेरी बेटी, तुम्हारी नहीं। दीना, तुम जितनी नफरत मुझसे करना चाहती हो तुम कर सकती हो। मुझ पे तंज करो, मुझे गालियां दो, हर चीज के लिए तैयार। मेरा वक्त भूल गए हो। मैंने भी यही कहा था कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले इब्राहिम। हमें सिर्फ यही कहती रह गई थी कि तुमने मेरी उससे बात सुनी थी और तुमने कहा था कि दफा हो जाओ। आज मैं कहती हूँ कि तुम दफा हो जाओ। मानता हूं दीना, मेरी गलती थी। मैंने शक किया तुम्हारी एक बात नहीं सुनी और तुम्हें खुद से अलग कर दिया। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है दीना। मैं माफी मांगता हूं तुमसे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे सहारे के बगैर जीना सीख लिया इब्राहिम। तुम पहले मेरी मोहब्बत के हकदार थे, लेकिन अब सिर्फ नफरत के हो। चले जाओ यहाँ से। दीना ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। और मत भूलना कि वो सिर्फ मेरी बेटी, हमारी नहीं। कह रही हूँ जाओ।
आप ही टेस्ट करवा लीजिएगा। टेस्ट? मुझे कोई खास बीमारी तो नहीं हो गई है? बीमारी खास या आम नहीं होती, बस इसका इलाज पूरी तरह से होना चाहिए। कोई खास टेस्ट है? मतलब मामूली सा जख्म है, उसके लिए टेस्ट करवाने के लिए कह रही हैं आप? जिसम में कोई भी तब्दीली हो वो मामूली नहीं होती सूफिया। कितने बुरे गाने सुनती हो यार तुम। क्या हुआ है मेरे गानों को? इतना बुरा टेस्ट है तुम्हारा म्यूजिक का, मेरे तो कानों में दर्द शुरू हो गया था। मुझसे रिलेटेड तो आपको हर चीज बुरी लगती है। लेकिन तुम तो नहीं बुरी लगती मुझे। हो सकता है लगती हूँ। क्या मुझसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत। गाने सुने अब मेरी मर्जी के पे? नहीं, गाने नहीं सुनूंगा। सुनने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी इतना थक गई ना कि दिल करता है मर जाऊं। क्यों मर जाओ? मरने के लिए मैं हूं ना। आपी यार, आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। वैसे आपी, आपकी भी हिम्मत थी जो इतना अरसा जॉब की और बसों के धक्के खाती रही हैं। मेरी तो 4 महीने में ही बस हो गई। इंटरव्यू दे देकर भी थक चुकी हूँ। अगर ये जॉब मिल जाती ना तो ये धक्के इतने बुरे नहीं लगते। कमाना भी आसान नहीं होता। खैर, आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और डॉक्टर के पास गई थी आप? मैंने अम्मी को बोला था कि वो आपके साथ जाए। गई थी वो साथ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, टाइम पे खाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगी दवाई खाओगी तो। और स्वेलिंग का क्या हुआ? उस जख्म का बताया आपने डॉक्टर को? कहा है ना डॉक्टर ने कि जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट दिखाएं मुझे अपनी। मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं खुद पढ़ूंगी। लाए दे रिपोर्ट। वो देखो, भूल गई डॉक्टर के पास। आप ही कहीं आपको छुपा तो नहीं रही है मुझसे? अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होता ना तो मैं खुद जाती आपके साथ, डॉक्टर से पूछती कि आपकी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्यों बुखार रहता है आपको। तुम थक गई हो, रेस्ट करो। और कितनी बार मना किया, ये जॉब वॉब के चक्करों में नहीं पड़ो। अभी तो मैं हूं ना, जब नहीं होंगी तो कर लेना। जब तक मैं हूँ का क्या मतलब है? और जब नहीं होंगी ये क्यों कहा है आपने? हो, मेरा मतलब है अभी जॉब कर रही हूँ ना, जब
नहीं करूँगी तो तब कर लेना तुम जॉब। आपने लिख कर नहीं दिया था कि आप सारा हमारा बोझ खुद ही उठाएंगे। अब आपने मुझे बहुत पढ़ा लिखा दिया है, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। तुम बस अपना और अम्मी का ख्याल रखना, और मेरे लिए जो जहेज जमा किया है ना, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। मेरा क्या है। चलो अम्मी से मिल लो ना जाके। अच्छा, पूछ रही थी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारी ये बच्ची तो बहुत शरारती, एक लम्हे को नहीं बैठने देती मुझे। क्या मैं भी ऐसे ही तंग किया करती थी आपको? नहीं, तंग नहीं करती है मुझे, इसी की वजह से तो मेरा दिल बहल जाता है सारा दिन। मैं जब भी घर आती हूँ सोई भी होती। अब तुम यहाँ बैठ के शोर करोगी तो जाग जाएगी ये। और ये क्या फिर से शॉपिंग करके आई हो दीना? I mean, there's hardly any room in the house, जगह भी नहीं है अब तो कुछ रखने की। क्या हो गया तुम्हें? हमारी जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं मामा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की जिंदगी में और किसी चीज की कमी। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या जानबूझ के करती हो? क्यों, क्या हुआ? आज तुमने डिनर करवाना था, तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था, वादा किया था तुमने, और एंड टाइम पे तुमने अपना फ़ोन बंद कर दिया। कितना बुरा सलूक करती है मुझ जैसे मासूम के साथ ही। आई एम सो सॉरी, आने में लेट हो गया और अभी तक भूखे बैठे हुए हो। मुझे वाकई बहुत भूख लगी हुई है दीना। चलो हम सब यहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। ओके। अच्छा, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, इसके सोने का वक्त हो रहा है। हाँ बेटे, हाँ बेटे, कम छू 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 छू। आप आज भी ऑफिस नहीं जा रही हैं क्या? नहीं, जाना पड़ेगा। बुखार तो नहीं है, वीकनेस ही होगी शायद। एक काम करें, आप आज भी रेस्ट कर लें, ऑफिस फोन करके कह दें कि आप नहीं आ रही हैं। जाना पड़ेगा, मेरा अपना ऑफिस थोड़ी है, निकाल देंगे मुझे। क्या बात है आपकी? कुछ हुआ है क्या? क्या होना है? ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर आपको कोई चीज खाए जा रही है, आप भूलती जा रही हैं। हमजा के बारे में सोच रही होती हैं क्या? भूल चुकी हूँ उसको। अच्छा है, भूल ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। अपनी इतनी सी जिंदगी में मैंने इतने गम उठा लिए, जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं बची। आप ही, यहाँ कोई दिल गम से खाली नहीं है। हर किसी न किसी के साथ कोई ना कोई गम लगा हुआ है। तो क्या हर कोई जीना छोड़ दे? जिंदगी इसी का नाम है।
ये बातें अब मुझे तसल्ली नहीं देती। अच्छा चलें, आप उठें, मैं नाश्ता बना देती हूँ आपका। कहाँ जा रही हो नजमा? शिफा से मिलने। एक बार फिर? हाँ। और इस बार भी राबिया ने मिलने नहीं दिया तो? क्यों नहीं मिलने देगी? जो भी हो, मैं तो बार बार जाऊंगी। बस बहुत हो गया। अरे दादी हूँ मैं उसकी, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ। खून के रिश्ते का खून बहुत पहले तुम्हारा बेटा कर चुका है। उस दिन राबिया ने जिस शिकवा भरी निगाह से मुझे देखा था, मेरा तो जी चाह रहा था कि डूब मरूं। तुम बार बार वहां जाओगी, वो बार बार बेइज्जत करेगी, मेरा भी दिल दुखेगा कि ना उससे मेरा लिहाज है और ना ही मेरी बीवी का। शिशात क्यों बेइज्जत करेगी? क्या उसे पता नहीं है कि शिफा हमारी क्या लगती है? होती है मेरी। बेवकूफ ना बनो नजमा, तुम बेटे की माँ हो, तुम अपने बेटे की सारी गलतियां नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन वो बेटी की माँ है, वो बेटी के जख्म नहीं भूली। तुम्हारे बेटे ने 8-8 आंसू रुलाया है उसे। अच्छा आप जो भी बोलें शुजा, मैं तो बस जा रही हूँ। साइका जल्दी आओ, मैं बाहर हूँ। बेटा देखो, अगर आंटी गुस्से में हो, अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के वापस ले आना। वो भोली है तुम्हारी अम्मी, वो नहीं जानती कि दिल पर लगे जख्म कपड़ों पर लगे दाग की तरह नहीं होते कि 2-4 की माफी तलाफी से धुल जाए। शाबाश। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अपनी अम्मी से कहो तुम्हें ले जाए। मैं तुम्हें ले जाऊंगी बेटा, वो बिजी रहता है। मैंने अपने आप को ये झूठी तसल्ली देना छोड़ दिया माँ कि वो बिजी होता है, मुझे वक्त नहीं दे सकती। मैंने हकीकत तस्लीम कर ली। मैं जानती हूँ कि मैं हमजा के निकाह में तो हूँ, मगर उसके दिल में नहीं। तुम तो जानती हो ये शादी किन हालात में हुई थी बेटा। हाँ, जानती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मुझे तो लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाऊंगी माँ। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने शौहर की सदमेरी बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मैंने भी तो साद को भुला दिया है, वो सफिया को क्यों नहीं भूल सकता? बेटा तुम्हें साद से नफरत हो गई थी, उसकी असलियत जाहिर हो गई थी तुम पे। हमजा अभी भी सोफिया को प्यार करता है, उसके लिए वो वही लड़की है। और ऐसी लड़कियों को भुलाना आसान नहीं होता जो सोफिया जैसी मासूम हो। तो यही नसीब है मेरा। मुझे तो लगता है कि हमजा मेरा शौहर नहीं, ये कैसा अजनबी जिसे जबरदस्ती मेरे साथ बांध दिया गया है। क्यों मजबूर किया आपने उसे मेरे से शादी करने के लिए? क्यों मिन्नतें की उसकी आपने मॉम? मैं बहुत खौफजदा हो गई थी बेटा।
फिर आ गई। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह बार बार आएंगी तो हम सब कुछ भुला के आपको गले से लगा लेंगे या मुस्कुरा के आपका इस्तकबाल करेंगे? देखो राबिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, जो कुछ हुआ इस पे मेरा या शुजात का कोई कसूर नहीं है। आपके बेटे की वजह से मैं बेवा हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर था? हम दोनों बहुत नाराज थे इब्राहिम से। शुजात तो आज तक उससे बात नहीं करते। ये आप लोगों का और आपके बेटे का मामला है। आपके बेटे ने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मिला उसे इब्राहिम से शादी करके? कैसे कैसे घटिया इल्जामात लगाए उसने उस पे। अभी मैं शिफा से मिलने आई हूँ। शिफा इज दीना's डॉटर, और दीना की बेटी से सिर्फ वो लोग मिल सकते हैं जो उसके अपने हैं, और आप लोग अपनों की फहरिस्त से बहुत अरसा पहले निकाल दिए गए हैं। तुम हकीकत को जुटला तो नहीं सकती ना राबिया। तुम समझदार हो, समझाओ दीना को कि वो घर वापस आ जाए। घर? कौन सा घर? अच्छा, वो घर जहां से आपने मेरी बेटी को धक्के देके बाहर निकाला था। और अब आप यहाँ आ गई हैं अपना मुंह उठा के शिफा पे हक जताने कि वो भी आपकी कुछ लगती है। आई डोंट बिलीव दिस। वो देखो मम्मा आ गई। आनिया, बीबी, आओ हम पिक्चर लेते हैं। आओ हम पिक्चर लेते हैं। आओ, आओ। मैं इब्राहिम की माँ जरूर हूँ, लेकिन उसके किए की सजा आप मुझे नहीं दे सकती। मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? ये ओहदा तो आपने बहुत बखूबी संभाला हुआ है। आखिर पुरानी बातें कब तक दोहराती रहोगी तुम? पुरानी बातें नहीं है, ये हमारे जख्म हैं, जिन्हें आप बार बार आके हरा करती हैं। अगर आप इसी तरह तंग करती रही हमें, तो दीना शिफा को उठा के मुझसे बाहर चली जाएगी। फिर क्या कर लेंगी आप? कैसी औरत हो तुम राबिया? वो पुरानी कहानी तुम फिर दोहराना चाहती हो? जिस तरह दीना अपने बाप के बगैर पली, इसी तरह तुम चाहती हो कि शिफा भी अपने बाप के बगैर पले। देखिए अम्मी, शिफा कितनी क्यूट है। मैं देख के ही पहचान गई कि मैं इसकी फुप्पो हूँ। फौरन मेरी गोद में आ गई। हाँ बेटा, रिश्तों में बड़ी कशिश होती है, मखनतीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। मैं नहीं चाहती कि इसे उन हाथों की आदत पड़े जो पहले अपना तो लेते हैं और फिर झटक के दूर कर देते हैं अपने आप से। जाएं आप लोग यहां से। वाह आपी, इतनी प्यारी तस्वीरें हैं। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा करें। आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती हैं कि तुम्हारी आपी में बहुत कशिश है। एक बार देखो तो बस देखते ही रहो। तो उन्होंने अपने ख्यालात बदल दिए होंगे ना? अभी थोड़ा सा मुरझा गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी। क्या बात है आपी? कोई बात हुई है क्या? ऐसे क्यों कह रही हैं? अम्मी ने कुछ कहा है क्या? मैं अभी उनसे पूछ के आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी से कुछ नहीं पूछोगी, मुझसे भी नहीं। तुम्हें पता है आज शिफा की दादी फिर से उससे मिलने आई थी। वो क्यों आई थी अब यहाँ पे? यही तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्यों आ रही है बार बार। And you know what she told me? She said मेरा हक है, मेरा खून है शिफा। उन्हें एकदम से अपना खून कहाँ से याद आ गया?
जब मुझे घर से निकाल रहे थे तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली। आज फुप्पी आई है, दादी आई है, कल बाप भी आ जाएगा, परसों कहेंगे हम पालेंगे बच्ची को। मामा, मैं शिफा को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं लंदन लेके चली जाऊंगी उसे। डोंट वरी, ऐसे कोई नहीं लेके जा सकता हमारी शिफा को हमारे पास से। उनकी हिम्मत है। अम्मी ये देखिए, बिल्कुल दीना से मिलती है ना। माशाल्लाह। ये मेरी बेटी की तस्वीर है ना? हाँ ना भाई, ये देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल भाभी पे गई। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? जिस औरत से तुमने हमेशा नफरत की, आज उसकी बेटी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? अम्मी ये मेरी बेटी है। औलाद वो होती है जो अपने हाथों में। आज राबिया ने हमारे हाथों से शिफा को छीन लिया। सही किया उसने, हम इसी लायक हैं। हम होते कौन है ना हक जमाने वाले। अब गई क्यों वहां? तो क्या करती मैं, पागल थी ना। इकलौता बेटा बाप बन गया, मैं दादी खुशी नहीं संभाल पा रही थी। सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा थी, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा, मेरा मुंह नमकी। इब्राहिम मैं कितनी बदनसीब हूं ना, अपनी पोती चूम तक नहीं सकी। अम्मी आज के बाद आप दोबारा दीना के पास नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे फिर? अभी मैं दोबारा दीना को उस घर में लाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अभी मुमकिन नहीं। वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती। क्या हाल है फरीद? मैं ठीक, तुम बताओ? ठीक ठाक। ये इस महीने के राशन की लिस्ट है। ये सामान आप किचन के लिए मंगा रही हैं या फरीद के वलीमे के लिए? अपने बेटे के वलीमे के लिए। मैं तुमसे पैसे लूंगी क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वाह भाई, मेरी शादी हो रही है और मुझे नहीं पता। तुम्हारी शादी के खाने का मेन्यू है। जबान तो देखो तुम्हारी कैसे कैची की तरह चलती है। मेरी जबान कैंची की तरह चलती है तो आपकी भी बंदूक की तरह चलती है। खतरनाक तो ज्यादा आप हुई ना। अम्मी दीना ठीक ही तो कह रही है। अगर वो ज़्यादा पैसे कमाने लगी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसे पैसे लें और दोनों हाथों से उड़ाती जाएं। अभी उसने अपनी गाड़ी ली है, फिर वो अपना घर लेगी। ये बर्डन उस पर नहीं डालना चाहिए। माँ के तो पक्के दुश्मन हो तुम, है ना? दफा हो जाओ यहाँ से। इस घर में तो मैं खाना भी नहीं खा सकता। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो, सेट पे रहने की जिद मत करना। सही। ये चले? हाँ, पता है जब हम साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या? हाँ, लोग कहते हैं वो देखो कितना अच्छा कपल जा रहा है।
Shut up. वैसे तुम सच से इतना घबराती क्यों हो? खैर, जो भी करती हो अच्छा करती हो। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? सुबह सुबह तुम जो साथ हो। ओह फरीद, चलो। इसमें लैब का एड्रेस है, ये कुछ ज़रूरी टेस्टिंग करवा लेना। फिर से टेस्ट करवा के थक गई हूँ डॉक्टर। जिंदगी किसी के लिए इतनी भी गैर अहम हो सकती है कि वो उसे बचाने के लिए थोड़ी सी कोशिश भी ना करे। मेरी जिंदगी में और भी बहुत से अहम काम हैं, जैसे कि मेरी बहन और मेरी अम्मी। हर इंसान को ये लगता है कि दुनिया उसके बगैर नहीं चल सकती, लेकिन उसके चले जाने के बाद सब काम अपने आप होते रहते हैं। तुम बस इस वक्त अपनी फिक्र करो। वैसे ही हमारे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा, टाइम कम है। मैं ज़्यादा देर रह के इस दुनिया में करूँगी भी क्या? जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो सोफिया। आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक होती तो इस वक्त मेरे सामने मौजूद ना होती। हम जिंदगी अपनी बीमारी के हाथों नहीं हारते, बल्कि अपनी कम हिम्मती की वजह से हार जाते हैं। तुम हर बार अकेली आती हो, तुम्हारे घर में और कौन है? मेरी अम्मी है और मेरी बहन। एक बार तुमने अपनी शादी के बारे में बताया था। तुम्हारे शौहर? वो तो दोबारा होते होते रह गई। अगर दिल टूटा हुआ हो तो खुद को नहीं तोड़ते। हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं। किसी के दिल टूटे हुए होते हैं, किसी के घर और किसी के खानदान। इसी का नाम जिंदगी है। मैं टेस्ट करवा लूंगी। ये बीमारी पूरी तरह से काबिल इलाज है। हिम्मत करो सोफिया, और दूसरे के लिए मिसाल बनो। लाओ बैग दो। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं जा सकता। क्या करोगे नीचे तुम? शूट देखूंगा तुम कैसे काम करती हो, कैसे होता है शूट। फिल्म की शूट नहीं है जिसके लिए तुम इतने एक्साइटेड हो। लाओ इधर बैग दो। आई प्रॉमिस मैं तंग नहीं करूंगा। आई डाउट दैट। नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसे समझो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। दिल को तो हो सकता है ना। मैं जानती हूँ तुम हीरो बनने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम ये कोशिश ना किया करो। हीरो ना सही, कुछ तो लगता हूँ तुम्हें। चलो। Sophia! Sophia! इसको पूरा उठाएं, सोफिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और पोज। वेल डन। एक और। इनके प्लीज बाल ठीक कीजिए। शर्ट ठीक कीजिएगा प्लीज आगे से। नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड। हाथ यहां रखेंगे। शोल्डर स्ट्रेट। जरा पीछे हट के बात करो। ये क्या तरीका है काम करने का? हाँ, इससे हाथ लगाकर काम किया जाता है। Behave yourself. ये कौन है? I thought you're quite professional. फिर ये सब? खैर, I don't want this mess over here. You know me. You have any idea कि वो कौन था? मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। To hell with him, दीना। वो जो कोई भी हो, तुम्हारे इतने करीब क्यों आ रहा था और ऐसे बार बार हाथ क्यों लगा रहा था? क्या ये तरीका है तुम्हारे काम करने का?
तुम्हारी भी इतनी टिपिकल सोच है। आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड। तुम भी मर्द हो और तुम भी घटिया हो। मेरी और बात है दीना। क्या और बात है फरीद? जवाब दो, अब चुप क्यों हो? मैं उन जैसा नहीं हूं। तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, दिखाई नहीं देता, अंधी हो चुकी हो। शट अप, जाओ यहां से। अच्छा, आई एम सॉरी दीना। जस्ट गो फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ पे और तमाशा नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। आई सेड गो। चक्कर आ गए थे शायद। तुम्हारा बैग मैंने वहां रखा है और ये तुम्हारी रिपोर्ट। शुक्रिया यहाँ तक लाने का। तुमसे तबीयत खराब हो गई। अम्मी ने कहा भी था आज नहीं जाना। सफिया इब्राहिम कहाँ है? सबीरा कैसी है? तुम्हारे शौहर को मालूम है कि तुम सड़क पे गिर के बेहोश हो गए थे। मैंने उसे फ़ोन करना था तो तुम्हारे फ़ोन के अंदर मैं उसका नंबर ढूंढ रहा था। ना वो इब्राहिम के नाम के अंडर सेव था, ना वो एज योर हस्बैंड सेव था। कहाँ है तुम्हारा शौहर? वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहा? क्या उसने भी दीना की तरह तुम्हें छोड़ दिया है? हर बार यही कहती हो कि छोड़ दो मुझे। एक दफा तो कह देती कि मुझे अपना के देखो। तुम्हारी बीवी को पता है तुम इस वक्त कहाँ हो? वो बात अंडरस्टैंडिंग है। अपने ताल्लुक को खराब नहीं करो किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग लाके। मुझे इब्राहिम का नंबर दो। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी बीवी को इस हालत में सड़क पे दरबदर होने किस तरह छोड़ सकता है। तुम मुझे यहाँ तक ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। प्लीज चले जाओ यहाँ से।